हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के मैथ्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऑलरेडी ये कंटिन्यू हम लोग का चल रहा है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 4.2 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग को ये सीखना है कि किसी दिए गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, किसी दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की सबसे पहले मीनिंग आप समझ लीजिए कि सॉल्यूशन की मीनिंग होती क्या है। सॉल्यूशन की मीनिंग ये होती है कि उसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे मान लीजिए कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे इसके कुल कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, पहली बात ये हमें समझना है। तो ये समझिए कि x प्लस वाई इक्वल टू यदि 5 है तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे, ध्यान दो। x और y के प्लेस पे कुछ ऐसी वैल्यू रखो जो कि दोनों को इक्वेट करने पर 5 के इक्वल हो जाए। तो ये भी तो हो सकता है, x के प्लेस पे 1 है, y के प्लेस पे 4 है, तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 हो गया। x के प्लेस पे 2 आए, y के प्लेस पे 2 आए, ये भी हो सकता है। x के प्लेस पे 3 आए, y के प्लेस पे यहाँ पे 3 आएगा, y के प्लेस पे 2 आए तो भी 5 हो जाएगा। x के प्लेस पे 4 आए, यहाँ पे 1 आए, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 5 आए, यहाँ पे 0 आए। ये भी हो सकता है यहाँ पे 0 आए, यहाँ पे 5 आए। ये भी हो सकता है कि -1 आए, यहाँ पे 6 आए। ये भी हो सकता है -2 आए और यहाँ पे 7 आए। समझ में आ रहा है क्या बेटा? आप इनको ऐड करके देखो, इन सबको ऐड करके देखो, सबको प्लस करके देखो, सबका आंसर जो है, सबका आंसर 5 है। सबका आंसर क्या है? 5 है। ठीक है बेटा, सबका आंसर 5 है। तो इस तरह से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुल कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो योर आंसर शुड बी इनफाइनाइट। क्या मिलना चाहिए आंसर? इनफाइनाइट मिलना चाहिए। ठीक है बेटा। हाँ, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि देखो आप इसमें किसी भी तरह से कोई भी नंबर रख करके आप ऐसा लिखो x और y के प्लेस पे कि वो 5 अगर आ जाता है प्लस करने पर, तो समझिए कि वो दोनों नंबर इसके x और y की वैल्यू है, जिसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? हाँ, रिस्पॉन्स करा करो आप लोग। इसके सॉल्यूशन को जैसे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 लिखा है, तो इसके सॉल्यूशन को 1,4 लिखेंगे। ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको 2,3 से डिनोट करेंगे। वैसे ही इसको 3,2 से, पहले वाला नंबर x को दूसरे वाला नंबर y को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बेटा। अगर यह इक्वेशन किसी स्ट्रेट लाइन का है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये सारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं या इसी लाइन पर हैं, मतलब ये हो गया, ये एक लाइन पर जितने पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स उसके सॉल्यूशन कहे जाते हैं। तो इस तरह से अब ये पूछा जाए कि किसी एक लाइन पर कुल कितने पॉइंट हो सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है बेटा, आपका इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है ये एक लाइन पर, यही आंसर मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ओके ओके बेटा। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है एक्सरसाइज 4.2। का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है which one of the following ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ये कह रहा है
कि इसमें से 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन ट्रू है और जो ट्रू है वो क्यों ट्रू है। जैसे पहला है y इक्वल टू 3x प्लस 5, y इक्वल टू 3x प्लस 5 और इसके ऑप्शन दिया गया है ये यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड दिया गया है ओनली 2 सॉल्यूशन और थर्ड दिया गया है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। गुड, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यही आंसर होगा। हाँ, यही आंसर होगा, क्योंकि अभी तो मैंने बताया था यह एक लाइन है, इस लाइन के कुल कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक इक्वेशन के कुल कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो योर आंसर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। रीजन आप दे सकते हो, रीजन ए लाइन हैव इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। किसी लाइन पर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होते हैं, इसलिए उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया, पहला क्वेश्चन डन हो गया। आया बेटा समझ में आप लोगों को? सबको क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। राइट 4 सॉल्यूशंस। फर्स्ट दिया गया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। देखो बेटा, मैं आपको ये क्वेश्चन करके बता रहा हूँ तरीके से कि कैसे आप सॉल्यूशन निकालेंगे। जितना चाहे उतना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं निकाल रहा हूँ वही, मेरे अलावा आप दूसरे सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, बशर्ते कि करेक्ट होना चाहिए। आप यहाँ से क्या करो, किसी भी जैसे y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 7 माइनस 2x हो जाएगा। क्या हमने 2x को इधर भेज दिया। अब क्या करो, इसमें x इक्वल टू कोई भी 4 वैल्यू रख दो अपने मन से। पुट x इक्वल टू 0। मान लो कि इसमें आपने x इक्वल टू 0 रखा, देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, 7 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 7, क्योंकि 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो y इक्वल टू 7 मिल गया। तो एक सॉल्यूशन आपको क्या मिल गया, 0,7। ये पहला सॉल्यूशन हो गया। अब पुट करो, पुट x इक्वल टू, मान लो कि आपने 1 रख दिया, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिलेगा, 7 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो अब सॉल्यूशन हमें क्या मिला, देयरफॉर सॉल्यूशन हमें मिल गया 1,5, ये मिल गया। अब हमने लिख दिया x इक्वल टू 2, तो देयरफॉर y इक्वल टू, फिर इसमें रख दो, तो 7 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो देयरफॉर सॉल्यूशन हमें क्या मिला, सॉल्यूशन हमें मिल गया x इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू क्या मिला, 3। इसी तरह से एक और लिख लो, x इक्वल टू, मान लो कि आपने 3 रखा, तो देयरफॉर y इक्वल टू, इसमें 3 रख दो, तो 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। देयरफॉर सॉल्यूशन हमें क्या मिला, 3,1।
तो अब चाहो तो इसको इस तरह से एक बॉक्स में आप अरेंज कर दो, देखने में बढ़िया लगेगा, तुरंत समझ में भी आ जाएगा। ये x है, ये y है। जब आपने x इक्वल टू 0 रखा था तो y इक्वल टू 7 मिला था, 0,7। दूसरा x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 5 मिला। तीसरा x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 3 मिला। चौथा x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 1 मिला। और यही 4 सॉल्यूशन हो गए। तो जितना पूछा जाए उतना निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि x की जो जो वैल्यू मैंने रखा है आप वही लो, इसके अलावा दूसरे भी नंबर ले सकते हो। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा x की वैल्यू रखो, आप चाहो तो इसमें y की रख लो और x की निकाल लो। ठीक है, दोनों में से किसी एक की रखनी है, दूसरे वाले की कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ओके ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका एक और पार्ट, मैं सेकंड पार्ट ही बता रहा हूं, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें भी 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन दिया गया है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहां भी हम चाहें तो देयरफॉर y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स निकाल लिया हमने, ये इक्वेशन निकाल लिया। अब इसमें x की वैल्यू रखते जाओ, y फाइंड आउट करते जाओ। इसमें भी पुट कर दें, पुट x इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे जब x को 0 करोगे तो y माइनस 9, y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो हमें सोल्यूशन क्या मिला? 0,9 मिल गया। x इक्वल टू 1 रखा, देयरफॉर y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1 इक्वल टू 9 माइनस पाई। बस इतना ही रह जाएगा। आप पाई की वैल्यू ट्रांसफर मत करने की कोशिश करना है कि 22/7 रखे फिर कैलकुलेट करें, ऐसे ही छोड़ दो। तो अब इसका सोल्यूशन हमें क्या मिलेगा? इसको यहाँ पे लिख देते हैं 0,9, ये हो जाएगा देयरफॉर 1,9 माइनस पाई। अब x इक्वल टू 2 रखो, देयरफॉर y इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 2 या 9 माइनस 2 पाई। देयरफॉर सोल्यूशन हमें मिला 2,9 माइनस 2 पाई। x इक्वल टू 3 रखेंगे, देयरफॉर y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3 या 9 माइनस 3 पाई। देयरफॉर 3,9 माइनस 3 पाई। x इक्वल टू 4, देयरफॉर y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 4 या 9 माइनस 4 पाई। देयरफॉर ये मिलेगा 4,9 माइनस 4 पाई। तो हमें ये 4 सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएंगे। एक्स वाई एक्स इक्वल टू यहाँ पे 0 था तो ये 9 मिला, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 9 माइनस पाई मिला, यहाँ पे 2 था तो 9 माइनस 2 पाई मिला, और यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पे 9 माइनस 3 पाई मिला। एक ज्यादा निकल गया बेटा, ये चौथा सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया है, कोई जरूरत नहीं इसकी। आपको ये 4 सॉल्यूशन मिल गए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? यही आंसर हो गया। ठीक है, अब हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कुछ पूछना है क्या? कुछ पूछना चाह रहे हो? कोई डाउट है इसमें? ओके, क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ बोलो।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 3, चेक which of the following are solutions of the equation x minus 2y equal to 4 and which are not. x minus 2y equal to 4, x minus 2y equal to 4, यह एक इक्वेशन दिया गया है और नीचे कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं और अब हमें चेक करके बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन दिए गए इक्वेशन का है और कौन सा नहीं है। जैसे फर्स्ट है 0,2, 0,2, सेकेंड है 2,0, 2,0, थर्ड है 4,0, फोर्थ है √2, 4√2, √2, 4√2, फिफ्थ है 1,1, 1,1। इन 5 सॉल्यूशन में से देखना है कि कौन कौन सा इस दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन कौन सा नहीं है। तो इसको चेक करने का सिंपल तरीका है बेटा, आप लोग समझ लो। जैसे ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना जो सॉल्यूशन, ये x इक्वल टू है, ये y इक्वल टू है। अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसे ही करा था। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x इक्वल टू y इक्वल टू, x इक्वल टू y इक्वल टू, x इक्वल टू y इक्वल टू। तो हमें x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 2 इसमें रखना है। अगर लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ जाए साइन के साथ में तो समझिए कि वह सॉल्यूशन दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज उस दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 0,2, तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 इन 1 इसमें रखो। देयरफॉर x के प्लेस पे 0 -2 इंटू 2 इक्वल टू 4 या -4 इक्वल टू 4, ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू। तो देयरफॉर 0,2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ये समझ में आ गया बेटा? या तो ये काम कर सकते हो आप, इसको इक्वल टू 4 को छोड़ दो, ये आ गया हम -2 इंटू 2 इक्वल टू -4 नॉट इक्वल टू 4, बस इतना ही रहने दो। इसके लेफ्ट साइड में रखेंगे, राइट साइड के इक्वल आना चाहिए, तो नहीं आया इसलिए यह सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंड पार्ट, इसमें 2,0 है तो इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 इन 1। देयरफॉर क्या मिलेगा? 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 विच इज नॉट इक्वल टू 4। देयरफॉर 2,0 इज नॉट solution of given equation। given equation ये समझ आ रहा है बेटा? ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, अब थर्ड पे चलिए। थर्ड दिया गया है 4,0, तो इसमें हम पुट करेंगे फिर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 इन 1। देयरफॉर तो इसमें रख दें 4 - 2 इंटू 0 इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू ऑल्सो 4, जो राइट साइड के इक्वल है। देयरफॉर 4,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का ये सॉल्यूशन है। फोर्थ पार्ट में जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट है √2, 4√2, तो इसमें पुट करेंगे पुट x इक्वल टू √2, एंड
y इक्वल टू 4 रूट अंडर 2 इन 1, देयरफॉर यहाँ पर रखें x प्लेस पे रूट अंडर 2 माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पे 4 रूट अंडर 2, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2 माइनस 8 रूट अंडर 2 इक्वल टू माइनस 6 रूट अंडर 2 विच इज नॉट इक्वल टू 4, या 4 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर रूट अंडर 2 कॉमा 4 रूट अंडर 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, यह दिए गए इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है। अब इसी तरह से लास्ट बचा है, लास्ट को चाहो तो आप लोग खुद ट्राई करके देखना, ठीक है बेटा। 1,1 x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पर 1 रखना है। यदि 4 के इक्वल आ जाएगा तो यह सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है बेटा। कर लोगे ना? ओके चलो लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट की जरूरत है, किसी ने लिया है क्या स्क्रीनशॉट इसका? किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लिया? अरे यार गड़बड़ हो गया, वो मैंने रफ कर दिया ना। रुक जाओ, रुको रुको, इसको टिक करने दो। क्वेश्चन नंबर 3 था ना। वो मैं एकदम जल्दी जल्दी में इसको रफ कर दिया। इक्वेशन दिया गया है x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4। सोल्यूशन दिया गया है फर्स्ट 0,2, सेकेंड दिया था 2,0, थर्ड दिया था 4,0 और ये फोर्थ था रूट अंडर 2, ये आ गया। सोल्यूशन 1 में 0,2, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, देयरफॉर 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 4 नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर 0,2 is not a solution of equation। ये हो गया। ये put x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 in 1, ठीक है, ये तो मिल गया। दूसरा, तीसरा ये था y4 माइनस, ठीक है बेटा। तुम लोग भी ले लिया करो, जब क्लियर दिखे तो ले लिया करो स्क्रीनशॉट, बाकी मैं तो लेता ही हूं इसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k if x equal to 2 and y equal to 1, x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of
solution of 2x plus 3y equal to k, 2x plus 3y equal to k। देखो बेटा, इसमें बता रहे हैं कि यदि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 है तो इसमें k की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इस इक्वेशन में x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, सिंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 is the solution of equation 2x plus 3y equal to k। Therefore, putting x equal to 2 and y equal to 1, therefore इसमें रखो तो 2 into 2 plus 3 into 1 equal to k। Therefore 4 plus 3 equal to k या k इक्वल टू 7। तो ये k की वैल्यू 7 है इस इक्वेशन में। ठीक है बेटा, यदि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है तो। ठीक है बेटा, समझ आ गया। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ की हेल्प से हमें इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। ठीक है बेटा।